हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये कहता है कि जो भी अदर फैक्टर्स हैं वो अगर कांस्टेंट हैं तो जो प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, कोई भी कमोडिटी का जो भी प्राइस है और उसकी जो भी जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो दोनों कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से डायरेक्टली, मतलब कि पॉजिटिव रिलेटेड है। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फिर अदर गुड्स की प्राइसेस है। ये सबसे कोई रिलेटेड नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहनी चाहिए तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तब जो है क्या होता है कि जो प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड है इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। और इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ गुड प्राइस इंक्रीजेज इन द मार्केट देन द सप्लायर इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ दैट गुड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट मोटिव। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, वही चीज़ है कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट में तो जो सप्लायर्स रहते हैं, जो प्रोड्यूसर रहते हैं, जो उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में लाते हैं, वो क्या करते हैं उन चीज़ की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है एक फर्म है या इंडस्ट्री देख लीजिए कि वो है उस चीज़ की, पेन की अगर है, तो मान लो मार्केट में जो है कि पहले पेन का प्राइस था 5 रुपये का, 5 रुपये की एक पेन मिलती थी। अब वो लोग जो मार्केट वाले हैं वो उस पेन की प्राइस बढ़ा दिए, 5 रुपये से 10 रुपये कर दिए। तो जो प्रोड्यूसर्स जो उस जहाँ पे वो पेन मतलब बन रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो लोग क्या करेंगे उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उसको मार्केट में और ज़्यादा बेचेंगे ताकि उससे उनका क्या हो, प्रॉफिट हो। क्योंकि पहले तो 5 रुपये की मिलती थी, तो अब जब 10 रुपये का प्राइस बढ़ रहा है तो उन लोगों का प्रॉफिट ही ना होगा अगर वो लोग ज़्यादा बेच पाएंगे ज़्यादा बना के। इसीलिए अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर्स क्या करते हैं, उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। यही कहे कि प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, यही है कि प्राइस है अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घटेगा। और लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है। तो यहाँ पे जो है कि भी बात हुई है कि सप्लाई कर्व जो है कि पॉजिटिव रिलेटेड है, दोनों सप्लाई और प्राइस एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेशन में रहते हैं। डिमांड क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, अपसाइड डाउन रहता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेटेड है। और सप्लाई कैसा होता है, क्योंकि जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है प्राइस रहती है, वो दोनों जो है कि पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं, इसलिए सप्लाई कर्व ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। ये जो है ओ एस यहाँ पे सप्लाई कर्व है, यहाँ पे पहले प्राइस जो है P1 था तो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी Q1 ए पॉइंट पे, फिर जैसे ही प्राइस बढ़ी P1 से P2 हुआ वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो गई Q1 से Q2। यहाँ पे बी पॉइंट पे तो जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और यही ओ एस जो है वो सप्लाई कर्व है, ये दिखाता है सप्लाई को। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई।